वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। अब केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक ही परीक्षा होगी। मोदी कैबिनेट ने भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA के गठन को मंजूरी दे दी है। NRA केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। इसकी शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और SSC की आरंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। बाद में अन्य परीक्षाएं भी इसमें शामिल की जाएंगी। इस मसले पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और प्रकाश जावड़ेकर ने विस्तार से जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं क्या है इसकी खासियत और कैसे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करेगी काम। सबसे पहले आपको बता दें कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी कि NRA केंद्रीय स्तर पर सभी सरकारी नौकरियों की नियुक्ति के लिए एक नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेगी। वर्तमान में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कई एजेंसियां शामिल हैं। इनमें संवैधानिक संस्था UPSC से लेकर SSC मौजूद है। NRA या कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ग्रुप C और ग्रुप B पदों के लिए कैंडिडेट को चुनने के लिए होगा। सरकार ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए 1517.57 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। NRA अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि CET परीक्षा करवाएगा, जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए सभी नॉन गैजेटेड ग्रुप B और C पदों के लिए इकलौती प्रवेश परीक्षा होगी। NRA फिलहाल अभी SSC, RRB और IBPS के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाएगा। ग्रेजुएट 12वीं पास और 10वीं पास के उम्मीदवारों के लिए अलग अलग स्तर की परीक्षाएं होंगी। इस परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों के जरिए उम्मीदवार अपनी योग्यता और प्राथमिकता के हिसाब से किसी भी सेक्टर में नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। जो उम्मीदवार CET नामक इस परीक्षा को पास करेंगे वो किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी में आगे की परीक्षा के लिए आवेदन कर पाएंगे, जहां पर फिर Tier 2 और 3 जैसी परीक्षाएं होंगी। लेकिन CET का पाठ्यक्रम सबके लिए समान होगा। CET में लाए गए अंक 3 साल के लिए मान्य होंगे और अंग्रेजी समेत 12 भाषाओं में इसकी परीक्षाएं होंगी। NRA एक स्वायत्त संस्था होगी जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा और इसका अध्यक्ष सचिव स्तर का एक अधिकारी रखा जाएगा। बताया गया कि वर्तमान में केंद्र सरकार में भर्ती के लिए 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं, लेकिन अभी सरकार केवल 3 एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले एलिजिबिलिटी टेस्ट को मर्ज करने की सोच रही है और सभी रिक्रूटमेंट एजेंसियों और उनके एलिजिबिलिटी टेस्ट को भविष्य में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के अधीन लाया जाएगा। हालांकि शुरू में इसके दायरे में रेलवे भर्ती परीक्षा, बैंकों की भर्ती परीक्षा और SSC आएंगे। परीक्षा आयोजित करने के लिए हर जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित किया जाएगा। इससे उम्मीदवारों को अलग अलग आरंभिक परीक्षाओं से मुक्ति मिलेगी। परीक्षाओं की तारीखें एक साथ आ जाने से एक परीक्षा छोड़नी पड़ती थी, जो अब नहीं करना पड़ेगा। परीक्षा केंद्र अलग अलग शहरों में पड़ते थे, अब यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। साथ ही हर जिला मुख्यालय पर एक सेंटर होगा। इससे आपको परीक्षा देने दूर नहीं जाना होगा। आवेदन से लेकर रिजल्ट आने का समय भी घटेगा। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में विस्तार से बताया। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।